जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों ने अपने अपने घर दो अलग अलग पेड़ों पर बना लिए थे। चिड़िया चिड़िया, तुम नदी से पानी पियो, तब तक मैं दाना ले आता हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना और मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। फिर चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा अपने भांजे से मिलने आ जाता है। कालू, घर तो बहुत अच्छा बना लिया तुमने। वो साथ वाले पेड़ पर किसका घर है? मामा जी, वो घर चिड़िया का है। हम दोनों ने आज ही अपने अपने घर बनाए हैं। मगर कालू, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है वो पेड़ तो आम का पेड़ है। उस पर मीठे मीठे आम लगेंगे और तुम्हारे पेड़ पर खट्टे लीमू लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा पेड़ तो लीमू का पेड़ है। क्या मामा जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बेकार लीमू का पेड़ है। अभी चिड़िया मान जाएगी। तुम चिड़िया से वो वाला घर ले लो जो आम के पेड़ पर है। फिर कालू का मामा चला जाता है। मैंने तो पानी पी लिया है, अब मैं इस मटके में कालू कौवे के लिए भी पानी ले जाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लो कालू भैया, आप ठंडा ठंडा पानी पी ले। चिड़िया, मुझे तुम्हारे वाला घर ज्यादा पसंद है। तुम मेरा घर रख लो और अपने वाला मुझे दे दो। चिड़िया नहीं जानती थी कि शातिर कालू चिड़िया से ऐसे क्यों कह रहा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में चले जाएं और मुझे ये घर भी पसंद है, मैं इसी घर में रह लेती हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों पेड़ों पर फूल लगते हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में फल बन जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के पेड़ पर मीठे मीठे आम और अपने पेड़ पर लीमू देखकर निराश हो जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा भी आम खाने को मन है, आप अपने पेड़ से मुझे भी कुछ आम दे दें। ना जी ना, मैं अपने पेड़ के आम किसी को नहीं दूंगा। मैं तो अकेला ही ये आम खाऊंगा। अब मैं समझी काले कौवे, तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुमने ये घर मुझसे क्यों लिया था? अगर तुम मुझे आम नहीं दोगे तो ऊपर वाला मुझे भी किसी न किसी तरह आम खाने को दे ही देगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन हो गए हरियाली, कोई मीठा फल नहीं खाया। चलो आज कहीं से आम खाते हैं। जंगल की दूसरी ओर कल मैंने एक आम का पेड़ देखा था, चलो वहीं जाते हैं। तोता और तोती वहाँ से उड़ते हैं। वो कौवे के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। खिड़की से कौवा उन्हें देखकर घर से बाहर आता है। कौवे ने तो हाथ में एक डंडा उठा रखा था। रुको रुको, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। कौवे, हम भी इसी जंगल के वासी हैं। आम खाने को मन कर रहा था, इसलिए आए हैं यहाँ। तुम्हारे बाप के नहीं है ये पेड़ और ये घर मेरा है। भागो यहाँ से, वरना एक डंडा लगाऊंगा और पंख तोड़ दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? छोड़ो मिट्ठू जी, ऐसे पक्षियों से लड़ाई नहीं करते। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वो किसान के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी, जब किसान की पत्नी नींबू काट कर उसके रस से शिकंजी बना रही थी। अरे ये क्या, ये नींबू भी किसी काम के हैं? इनका रस तो बहुत खट्टा होता है। मैं अभी जाकर किसान की पत्नी से पूछती हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आप नींबू के रस से क्या बना रही हैं? चिड़िया, ये नींबू पानी है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने से शरीर की गर्मी दूर हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, मैं तो इसे बेकार का फल समझती थी। काले कौवे ने मुझसे धोखा किया। मेरा आम का पेड़ मुझसे छीनकर मुझे नींबू का पेड़ दे दिया। आप ये शक्कर ले जाएं और अपने पेड़ के नींबू तोड़कर इनका रस निकालकर इनसे नींबू पानी बनाएं। फिर देखना, वो कौवा नींबू पानी पीने के लिए खुद ही तुम्हें आम देगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर ले लेती है और उसका धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है।
घर जाकर चिड़िया नींबू तोड़कर अपने पेड़ के नीचे स्वादिष्ट नींबू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया झीप भर के नींबू पानी पीती है। ये नींबू पानी तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो आम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दोस्तों रुको, सब नींबू पानी पी लो, आ जाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया एक गिलास नींबू पानी मुझे भी दो। कबूतर और दूसरे पक्षी स्वादिष्ट नींबू पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। कौवा जो सो रहा था पक्षियों का शोर सुनकर उठ जाता है। वो घर से बाहर आता है। अरे ये क्या, ये चिड़िया पक्षियों को क्या पिला रही है? मैं भी जाकर देखता हूँ। चिड़िया, ये तुमने नींबू के रस से क्या बनाया है? तुम जाओ और अपने आम खाओ, हम क्यों बताएं तुम्हें ये क्या है? चिड़िया बहन, एक गिलास और देना। काले कौवे, ये नींबू पानी है। तुमने ये नींबू का पेड़ बेकार समझकर मुझे दिया था, मगर इस जंगल में कोई भी फल बेकार नहीं है। इतने में चाचा छमछम ढेर सारे आम लेकर वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आम लाया हूँ। बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास नींबू पानी का दो। चिड़िया चाचा छमछम को एक गिलास नींबू पानी देती है, जिसे पीता हुआ देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था, मगर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब चिड़िया उसे नींबू पानी तो देने वाली नहीं है। और सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।